कॉलेज के बारे में बताओ, आईआईटी चेन्नई कैसा है? आईआईटी चेन्नई इज वेरी ब्यूटीफुल सर। वो पूरा ना एक से दैट में सर मैं 6th क्लास से तैयारी कर रहा था एंड ऐसा कुछ नहीं था। वैसे मैं 9th स्टैंडर्ड में मैंने देखा कि मैं वेला हूँ थोड़ा। हाँ 10th स्टैंडर्ड में मेरे को किसी फ्रेंड ने रेकमेंड किया जी। कि वो जेईई की पढ़ाई करें, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ना शुरू करो। मैंने कहा अच्छा जेईई भी कुछ होता है। दूसरी एक और चीज़ है, देयर इज दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम, मतलब आपको ना क्लासेस के साथ साथ दे विल इंट्रोड्यूस लीजर टाइम एक्टिविटी प्रोग्राम्स। बट अगर अपने आप को ये झूठा सांत्वना देते रहो ना कि बाकी लोग पहुंचेंगे हम भी पहुंच जाएंगे, डर किस बात का? यू हैव टू कमिट। और जब कमिट कर दिया उसी से कंसिस्टेंसी आ सकती है कि अब मैंने कमिट कर दिया, अब मैं यही करूँगा, करना है। कि कंसिस्टेंसी इज द की इन दिस एग्जाम। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव एवरी डे। काफ़ी हद तक ना वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है लोगों के अंदर, क्योंकि आजकल से लोग इनसिक्योरिटीज को ना छुपा लेते हैं, बात नहीं करते उसके बारे में। ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है ना, आई थिंक दैट्स वेरी डिस्ट्रप्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। ट्राई टू अवॉइड दैट। हाय एवरीवन, मैं क्या सोचता हूँ कि एवरी चाइल्ड कैन एक्सेल। हर एक बच्चा कर सकता है। हर वो बच्चा जो एस्पायर करता है किसी भी काम के लिए वो कर सकता है। मैंने इतने दिन के टीचिंग एक्सपीरियंस में एक चीज पाई है कि हर एक बच्चे में वो सारी काबिलियत होती है, वो सारी कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो कल्मिनेशन को टच कर सकता है। वो आईआईटी जेईई के एग्जाम को क्रैक कर सकता है, वो नीट के एग्जाम में जा सकता है, वो डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, सिविल सर्वेंट बन सकता है, आईएएस का एग्जाम क्रैक कर सकता है। कुछ बेसिक चीजें हैं जो जो कहीं ना कहीं मिसिंग होती हैं, जिसकी वजह से वो रह जाता है। एंड मैक्सिमम बच्चों को ऐसा लगता है या बच्चों के पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो केवल एजुकेशन होती है। वो होता है कि सर सिलेबस नहीं आता था, सर सब्जेक्ट्स नहीं आते थे। सब्जेक्ट रीजन है किसी भी चीज को पाने के लिए, बट सब्जेक्ट से बियॉन्ड कुछ और चीजें हैं। वो है इंटरनल पर्सनालिटी, हमारे अंदर का परसोना, हमारे अंदर की डिजायर, हमारे अपने ड्रीम। कहीं ना कहीं वो वीक रह जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा वहां तक नहीं पहुंच पाता। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, उनको सारे सब्जेक्ट आते हैं, सारा कुछ आता है, उसके बाद भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां उन्हें पहुंचना चाहिए। और उसका रीजन होता है वो एक हिडन डिजायर होती है ना अंदर वाली, वो उस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल पे होनी चाहिए। वो डिजायर में कुछ कमी रह जाती है, मतलब उनका ड्रीम उस हाइट को टच नहीं कर पाता कि सर बनना ही बनना है, सर मैंने तो पाना है, सर मैंने तो आईआईटी में जाना ही जाना है। कहीं ना कहीं वो रह जाता है। कुछ और चीजें मैंने देखा है जो बच्चों में रहती है, वो था फियर। मतलब बच्चे का सारा सिलेबस कंप्लीट है, एग्जाम हॉल में चला गया, एग्जाम दे रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट डर आ गया। डर क्या आ गया? सर पेपर अगर ना हुआ तो। ये डर कहीं ना कहीं एग्जाम को ज्यादा बड़ा बना देता है, पेपर को ज्यादा बड़ा बना देता है हमसे। हम खुद के बारे में सोचते हैं कि सर शायद मैं उतना कैपेबल नहीं हूं, अगर पेपर डिफिकल्ट हो गया तो क्या करेंगे। तो वो ऐसा होने की वजह से हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। कभी कभी बच्चे की टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होती है। कभी कभी होता है कि बच्चे में इनसिक्योरिटी, फालतू की इनसिक्योरिटी होती है जिसका कोई बेसिक लॉजिक नहीं है। इनसिक्योरिटी होती है कि सर मैं तो 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, अगर मेरा ना हुआ तो मम्मी क्या बोलेंगे, पापा क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। ये इनसिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं गिराती है। और क्लैरिटी भी कहीं कहीं ना कहीं नहीं होती है बच्चों में, जिनकी वजह से वहां तक वो नहीं पहुंच पाते। तो आज मेरे साथ मेरा प्यारा स्टूडेंट कृषिप गुप्ता, जिसने अभी इस साल आईआईटी जेईई का एग्जाम क्रैक किया और इसका परसेंटाइल आया था जेईई मेन में 99.98 परसेंटाइल, यानी काफी ज्यादा होता है। तो ये आया, इसके बारे में सुनते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या वो अंदर से पढ़ाई के साथ साथ और अंदर की क्या फीलिंग थी, कैसा फेथ था, अपने बारे में ये क्या सोचता था। अभी ये आईआईटी चेन्नई में है, तो छुट्टियों में आया, मैंने कहा इसके साथ बातें करते हैं बैठ के। तो आज हम देखते हैं कि कृषिप यहाँ तक पहुंचे हैं तो किस वजह से पहुंचे हैं, कैसी कंसिस्टेंसी रही है और किस तरह से ये सोच बना के रखते रहे। सो वेलकम कृषिप, आज बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। आज अच्छा लग रहा है इस बात को लेके कि पिछले साल तक क्लास में बैठते थे, राइट सर। तुम मेरे लिए एक स्टूडेंट और मैं टीचर, तो ऐसे लगता है कि बच्चे तो अभी छोटे हैं एंड थोड़े टाइम के बाद बच्चे कॉलेज चले जाते हैं और ऐसे लगता है कि हमारे आइडियाज मैच करते हैं। अभी मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें करी एंड मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो तुम ऐसी सोच रखते हो जैसा मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ। सो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज हम कुछ बातें करेंगे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो या थैंक यू। आज स्टार्ट करना है इससे कि आपकी जो जर्नी रही है शुरू से, 10th 11th 12th, उसमें आप पढ़ने में कैसे थे, किस तरह के स्टूडेंट थे, क्या थिंकिंग प्रोसेस के साथ आगे बढ़े हो? ओके सो थिंकिंग प्रोसेस तो सिर्फ बस यही थी कि एक जे एग्जाम सुना है, करना है,
बस यही था सर, और तो कुछ पता नहीं था। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी प्लानिंग थी। मतलब यू आर नॉट गोइंग टू से दैट कि सर मैं 6th क्लास से तैयारी कर रहा था एंड ऐसा कुछ नहीं था। बस सर मैं 9th स्टैंडर्ड में मैंने देखा कि मैं वेला हूँ थोड़ा। हाँ 10th स्टैंडर्ड में मेरे को किसी फ्रेंड ने रेकमेंड किया जी। कि वो जेईई की पढ़ाई करें, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, पढ़ना शुरू करो। मैंने कहा अच्छा जेईई भी कुछ होता है, शुरू होता है, देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। सो प्रॉपर तरीके से एक मन में डिजायर बनाते हैं ना स्ट्रांग वाली कि अब से अब तैयारी करनी है, वो कौन सी क्लास से बनाई? तो बस 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड से बनाई उससे पहले तो पता भी नहीं था। राइट राइट, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उसके बाद से खुद में कुछ बदलाव आया सीरियसनेस में, या एक क्लैरिटी होती है कि अब करना है, जिसमें आप किताबों को, टीचर्स को सर्च करना शुरू करते हो, ऐसे फ्रेंड्स के साथ मिलना शुरू करते हो जिससे हम उस डायरेक्शन में पहुंचते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर वो एक्चुअली मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, मेरे को अपने टीचर्स पे पूरा फेथ था। तो सर जो पढ़ाते थे मैं करता था, बताता था। तो मैंने कभी इतना सीरियसली, मेरे को समझ भी नहीं आई, ना ही मैंने लिया। बहुत बढ़िया। तो तब तो ऐसे ही चल रहा था। बट सर एक पॉइंट जो था ना आपका इनसिक्योरिटी वाला, उससे मेरे को लगता है काफी हद तक ना वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है लोगों के अंदर, क्योंकि आजकल से लोग इनसिक्योरिटीज को ना छुपा लेते हैं, बात नहीं करते उसके बारे में। दैट आई फील। बट वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है एग्जाम देते हो, है ना, कि राइट। अगर हमने 2 साल मेहनत की है फिर भी नहीं हुआ, फिर बड़ा डर होता है उस पर। यस 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 यस। बट से मेरी मम्मी ने ना बहुत सुंदर बात की थी रिसेंटली, और उनके जवाब ने मेरे को बता दिया अगर मैं फेल होता तो मम्मी क्या बोलते। तो तब तो मेरे को मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार है उसे। वेरी गुड, वेरी मम्मा ने बोला कि, मम्मा पापा ने दोनों ने बोला कि डज नॉट मैटर ठीक क्या हुआ, तुम बस अपनी मेहनत करो, बाकी सब भगवान जी पे छोड़ दो, डेस्टिनी विल टेक यू वेयर यू नीड टू बी। वेरी गुड। तो विद्याचरण में जब आए तो किस सोच के साथ आए? ऐसे इस सोच के साथ आया कि बस अब तो करना है, बहुत टाइम हो गया, एग्जाम पास आ रहा है, अब बस फोकस हो जा, काम करना है, लग जाओ। और फिर उसे हुआ भी, हुआ भी। टीचर्स और सारे आप मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ाया, देवांशु सर ने, आशुतोष सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। राइट। फ्रेंड्स भी मेरे को अच्छे मिले यहाँ पे, मैं जिनको पहले से भी जानता था रघुवर को, तो मेरा अच्छा उनके साथ फ्रेंड ग्रुप भी बन गया। तो पढ़ाई के साथ साथ खप भी बहुत होती थी, तो अच्छा माहौल बन गया, और फिर पूरी हमने मेहनत भी की। तो हो गया अच्छा। बहुत अच्छा। एक और अभी आपने बात करी फ्रेंड की, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं पूछूं, कहीं ना कहीं जो कल्चर इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता होगा। मतलब आप किन बच्चों के साथ बैठे हो, आपके आसपास कौन से बच्चे बैठे हैं, अगर उनका ड्रीम ही नहीं है कुछ करने का और आप करने की ट्राई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं शायद वो लेट डाउन करते होंगे, नीचे को खींचते होंगे। मोटिवेटिंग बच्चे हैं तो शायद वो ऊपर उठाते होंगे। तो ऐसा कुछ इसके बारे में आप बताइए। सर आई थिंक ना मेरी थोड़ी इसके बारे में थोड़ा सोच विचार किया मैंने, इस पर हम्म। एक फिलोसफी है कि सर हम उनको नहीं चूज कर सकते अपने फ्रेंड्स, मतलब कुछ हद तक, बट हम ज्यादा नहीं चूज करते कि हमारे फ्रेंड्स कौन होंगे, हमारे सर्कल कौन होगा। अच्छा मैंने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी जो मेरे को लगता है कि हाँ इसमें वैल्यू है। उनका नाम मैं भूल गया, जो कन्या नहीं, चाणक्य। चाणक्य, राइट राइट। चाणक्य जी कहते थे डोंट बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, नो, बी इन द ग्रुप बट बी योरसेल्फ। तो अगर आप उन लोगों में हो भी हो जो यू नो डोंट कीप द सेम डिजायर्स एज यू पुल देम अप इंस्टेड ऑफ लेटिंग देम पुल यू डाउन। परफेक्ट परफेक्ट, ये आपकी पॉजिटिविटी है बहुत ज्यादा। अदरवाइज मैंने बच्चों को देखा है कई बार वो खुद को इस लेवल पे स्ट्रांग नहीं बना पाते हैं, वो ग्रुप अगर जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो अगर आपने कहा कि अपने आप को खुद इतना मजबूत बनाओ कि आप ग्रुप को ऊपर की तरफ पुल कर लो, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है और ये लाइफ में काम आएगा, आगे भी कॉलेज में भी काम आएगा। परफेक्ट। सब्जेक्ट्स के साथ कैसा रिलेशन रहा, कैसा लगा? मुश्किल, क्योंकि बच्चों का ऐसा मानना होता है कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 भारी भारी सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ डील करना बड़ा मुश्किल होता है। सो हाउ डिड यू फील, कैसा लगा? मुश्किल लगा, आसान लगा, या ओवर अ पीरियड वो इजी हो गया तुम्हारे लिए? मेरे को तो फिजिक्स मैथ से तो पहले से ही प्यार था। राइट। जेई वाज जस्ट लाइक बस नेक्स्ट लेवल इन अ वे। मतलब तब ये जेई के टाइम में ऐसा ऐसा सोचा ही नहीं कि पसंद है कि नहीं पसंद है, बस करना है, बस जो भी है करना है, और कुछ कर नहीं सकते। राइट राइट राइट। और हो भी जाएगा इनमें। मतलब लोग इस मतलब ना एक स्टेज पे होते हैं लोग, वो फिर कहते हैं कि अभी कितना लंबा रास्ता पड़ा है, वैसे डर लगता है उसको देख के। बट अगर अपने आप को ये झूठा सांत्वना देते रहो ना कि बाकी लोग पहुंचे, हम भी पहुंच जाएंगे, डर किस बात का है, तो पहुंच जाते हो। पहुंच जाते हैं। अच्छा, और देखा जाए तो प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए 2 साल का टाइम होता है। मतलब 11th एंड 12th हम बहुत अच्छे से रिगरस तैयारी करते हैं। अगर सब्जेक्ट को पूरा प्लान करके करा जाए और इसी सोच के साथ करा जाए कि दूसरे पहुंचे तो हम भी पहुंच जाएंगे, तो इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, इतना मुश्किल नहीं है, यही कहेंगे, है ना? तो आप औरों के बारे में कुछ बता सकते हैं कि जो बच्चे
कई कई ऐसे बच्चे होते हैं जो शुरू में आते हैं कि करना है, 3 महीने के बाद लगता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो रहा है, फिर थोड़ा डाउन हो रहा है, फिर आते आते जब वो 12th क्लास में आते हैं तो लगता है कि नहीं सर मेरे से नहीं हो पाना, मैं नहीं कर पाऊंगा। उसका रीजन क्या होता होगा? तो रीजन सिंपल है कि हम आईआईटी के पीछे भाग रहे हैं। द थिंग वी शुड रन आफ्टर इज आईआईटी के बाद वाली चीज। जब वो क्लियर होती है ना जिन बच्चों को, मेरे को तो नहीं थी वैसे, मेरा तो भगवान जी ने करा दिया, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि आईआईटी इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। और आप जब आईआईटी पहुंचते हो इट विल लॉन्च यू अप। तो दैट इज व्हाट आईआईटी इज, इट विल लॉन्च यू, इट विल गिव यू अ बूस्ट। तो आप जिनको वो क्लियर होता है ना कि वो बूस्ट से मैंने जाना कहाँ है, सो दे डोंट थिंक ऑफ आईआईटी एज यू नो डेस्टिनेशन। दे फील कि मेरे को तो वहाँ पे जाना है, आईआईटी रास्ते में है, तो मेरे को ये करना है तो मेरा बेटर हो जाए। यार ये बहुत मजेदार है। इस लाइन को थोड़ा और बोल्ड करते हैं जिससे लोगों को समझ में आए। कई लोगों को समझ में नहीं आएगी बात। आपने कहा कि आईआईटी से आगे की बात सोचनी है हमने, तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो। तुम क्या सोचते थे इसके बारे में? मैं सोचता था सर, बचपन में मेरा एक ड्रीम होता था कि मैं बहुत ज्यादा अमीर बनूंगा, बहुत ब्रिलियंट बनूंगा, लोग मेरे पास आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेके, मैं सॉल्व करूंगा सोसाइटी के लिए। तो मेरा ड्रीम ये था। तो मुझे लगता था कि आईआईटी इसलिए करनी है कि हम वो बन सकें। सो दैट वाज माय थिंग। राइट, ठीक है। और मतलब ऐसा कुछ एलॉन मस्क जैसा पैसा होगा, बड़ी बड़ी कंपनी हो गया ना। अच्छा, तो वो ड्रीम अभी चला गया कि है? सर मेरी लाइफ में प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं। हाँ, मैं अब ज्यादा समझता हूँ चीजों को, आई थिंक। राइट। तो अभी मेरे ड्रीम्स तो सॉर्ट ऑफ गायब हो चुके हैं, मतलब इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग देमसेल्व्स अगेन। राइट। प्रायोरिटीज जो शिफ्ट हुई हैं वो किस तरह की प्रायोरिटीज? लाइफ में हेल्थ, अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और अपनी मतलब पहले से मैं कंपेयर बहुत करता था दूसरों से, यू नो कि मतलब जेई के टाइम में भी सर आपको ना बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है। आप सारे टाइम कंपेयर कर रहे हो अपने आप को कि मतलब क्या करना चाहिए बेटर, क्या कैसे बेटर करें। सर अब आई एम रिकॉन्फिगरिंग, ट्राइंग टू रिकॉन्फिगर दैट कि मैं अपने ऊपर फोकस करूं, अपनी स्पीड से जाऊं और किसी और के थॉट्स से अपने आप को बॉदर ना होने दूं। मतलब ट्राई दैट। मतलब मैच्योर और समझदार हुए हो कि लाइफ के केवल डायमेंशन पैसा, बहुत सारा पैसा और पैसा नहीं है। वो तो है, नीडेड है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छे रिलेशन, जैसे आप पेरेंट्स से के बारे में बात कर रहे थे कि पेरेंट्स से बहुत अच्छा रिलेशन है। एंड जब आप आईआईटी से लौट के आए तो मम्मी के साथ बैठे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एक जो फुलफिलमेंट हुआ वो वहां पे नहीं, कुछ एरिया में रह जाता था जब कॉलेज में पेरेंट्स नहीं होते तो अपनी फिटनेस एंड रिलेशन इनको प्रायोरिटी देने लगे हो, ऐसे ना? यस बट थिंकिंग तो अभी भी होगी ना कि बड़ा काम करना है, कुछ सर। हाँ, जॉब मतलब बड़ा करना है या कंपनी बड़ी बड़ी चलानी है। दूर की बात है सर। मैं अब ये कहता हूँ बड़ी दूर की बातें हैं। अच्छा, अभी तो कॉलेज पहुंचे हैं, अभी तो मस्ती करने का टाइम है। राइट। धीरे धीरे पता चलेगा क्या करना है। कॉलेज के बारे में बताओ, आईआईटी चेन्नई कैसा है? आईआईटी चेन्नई इज वेरी ब्यूटीफुल सर। वो पूरा ना एक फॉरेस्ट एरिया के अंदर है। हाँ, सो आप उठते हो, आप कॉलेज से बाहर निकलते हो, सारी जगह ग्रीनरी है, वहाँ पे एयर पोल्यूशन इज वेरी लो। हाँ, सारा मतलब फॉरेस्ट एरिया ना, एयर राइट। पोल्यूशन इज वेरी लो। मेरी तो मतलब तबीयत हॉस्टल के रूम की विंडो ओपन करोगे तो आपको जंगल दिखाई देगा, ऐसे कह सकते हैं? मोर और लेस, मतलब हमारे हॉस्टल भी थोड़ा सा ना इनर विंग आउटर विंग्स है। अच्छा, तो जो आउटर विंग में होंगे उनको outer दिखाई wing देता होगा। में। आपका अगर इनर विंग में तो आपको नहीं दिखाई देता होगा। Yes, sir. ठीक है। सो एक तो आपने बोला है कि पोल्यूशन फ्री है, ऐसा और क्या है जो बच्चे सुन के कहेंगे मैंने आईआईटी चेन्नई जाना? So definitely बहुत बातें हैं। हाँ, आईआईटी चेन्नई अभी तो उसके अंदर इट इज कॉल्ड द बेस्ट प्लेस टू बिल्ड। सो मतलब वहाँ पे बिल्डिंग कल्चर, मतलब कुछ भी बनाना, मतलब सॉफ्टवेयर बनाना या हार्डवेयर बनाना, इंटीग्रेट करना, मतलब वहाँ के ऑसम प्रोजेक्ट्स चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो जिसका भी माइंडसेट जैसे रोबोटिक्स में, कोडिंग में, क्वांट में, सब कुछ में बहुत है, सो दे फाइंड इट अ ग्रेट प्लेस। सो लोग काफ़ी उसको चूज करते हैं आईआईटी चेन्नई को। वहाँ पे कल्चर बहुत अच्छा है, सीनियर्स इतने अच्छे हैं जो ऑलरेडी सब में कर रहे हैं। जो बच्चे देख रहे हैं जिनको ये पता नहीं है कि आईआईटी में जाने से ऐसा क्या हो जाता है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आप स्कूलिंग एक अच्छे स्कूल से कर रहे थे, अब आप आईआईटी जैसे कॉलेज में गए हो, तो आपको अभी तो फर्स्ट ईयर में हो, बट क्या लगने लगा है कि फोर्थ ईयर में क्या शिफ्ट होगा? पढ़ाई तो हम करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ ऐसा क्या शिफ्ट होता है पर्सोना में जिससे आप कैपेबल हो जाते हो बड़ी जॉब, अच्छी कंपनी में प्लेस होने के लिए? ऐसा क्या देखा वहां पे आपने? मैंने देखा कि सर सब कुछ स्टूडेंट रन होता है। जब स्कूल में जब आप हो, हाँ, तो आपको सब कुछ परोस के मिलता है कि आपने ये करना है, इस टाइम पे करना है, ऐसा करना है। अच्छा कर दिया तो वेरी गुड, तो स्कूल के अंदर ही चलता है। कॉलेज में जाते तो एवरीथिंग इज स्टूडेंट रन। द एडमिनिस्ट्रेटर्स टोल्ड दैट स्टूडेंट्स विल गेट ऑल द फंड्स। तो आपको खुद जैसे भी सही लगे इसको एम्प्लॉय करो और अपने इवेंट्स भी खुद ऑर्गेनाइज करो,
मतलब मेस के अंदर खाना क्या होना चाहिए, वो भी उसके लिए भी स्टूडेंट कमेटी है। हम्म। वैसे खाना तो अच्छा है, मतलब जैसा मेस का हो मतलब स्टूडेंट कैन डिसाइड यार Yes. मेन्यू ये सही नहीं है तो मेन्यू बदलो, है ना। और फूड की क्वालिटी में ये कमी आ रही है, डिग्रेडेड है तो इसको अपग्रेड करो या इंग्रेडिएंट डिफरेंट डालो, ये सब स्टूडेंट डिसाइड करते हैं। बट इट्स नॉट ओनली दैट फ्रीडम, इट्स लाइक इट्स दैट मतलब ऑर्गेनाइज करना, सारों को कंट्रोल करना, क्योंकि एक बंदे की ओपिनियन दूसरे से डिफरेंट हो सकती है, तो राइट कैसे मैनेज करना सबको, राइट। दैट स्टूडेंट्स लर्न इन कॉलेज। अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं कि टेक्निकल कॉलेजेस हम टेक्नोलॉजी तो सीखते हैं, डेफिनेटली बच्चों के साथ साथ में हम ये भी सीखते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करा जाए, जी। ह्यूमन रिसोर्स को बेटर कैसे अच्छे से प्लान किया जाए, है ना। जो उसमें जाना चाहते हैं, जो अपने आप को पुश करते हैं वो सीखने के लिए, राइट so they have राइट। एंड देयर आर सम दोज हु आर नॉट गोइंग टू दैट थिंग, definitely दोज हु आर नॉट जॉइनिंग दैट पर्टिकुलर क्लब, ऐसे भी बच्चे हैं। कुछ Right. लोग मतलब आईआईटी में तो उसे मैंने हर मतलब स्पेक्ट्रम अगर आप इमेजिन करो तो आई हैव फाउंड एवरीबॉडी ओवर देयर। लोग हैं जो दे आर ग्रेट सिंगर्स, डांसर्स, दे आर ग्रेट एथलीट्स, यू नो, काफी लोग हैं जो यू नो स्टडीड फॉर जेईई व्हाइल जंपिंग थ्रू देयर कॉम्पिटिशंस एंड चैंपियनशिप्स, ऐसे भी लोग हैं वहाँ पे। So there are also people who are hardcore into tech. They have learned coding and stuff and love it and are doing it with passion. There are people in robotics जो कर रहे हैं, रोबोटिक्स को परस्यू कर रहे हैं, सो यू विल फाइंड एवरीबॉडी ओवर देयर। राइट। इसके अलावा क्लब्स का मैनेजमेंट भी स्टूडेंट करते हैं। कितने तरह के क्लब होंगे? So they are divided into categories. One is the cultural clubs, which Mhm. will include the dance, literature, and music, and classical stuff. Then there is the tech clubs. That comes with the C5 for this IIT Chennai specifically, Center for Innovation. तो वो क्लब्स होते हैं, कुछ कंपटीशन क्लब्स होते हैं, टेक क्लब्स होते हैं जो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं। लाइक देयर इज दिस कूल थिंग शास्त्रा, रफ्तार, दे आर बिल्डिंग देयर ओन कार, रेस कार, they will also ride it and it will go up to 80-90 kilometers per hour speed also. ओके। There's a solar car which will not take any batteries but solar से चलेगी, it will run for 5-6 days maybe. सो इसमें कोई ब्रांच क्राइटेरियन है कि पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल इंजीनियर का बच्चा ही आ सकता है? एनी स्टूडेंट फ्रॉम एनी ब्रांच कैन जॉइन दैट? Anybody. इट डिपेंड्स अपॉन द The इंटरेस्ट। world is very interdisciplinary now. But the thing is that it always comes with a butt tag. You have to be capable enough now to understand the topic. राइट। ऐसे ही नहीं कि आप जंपिंग करा और घुस गए उस वाले में। Definitely. राइट। सो एंट्री के लिए क्या बैरियर होता है, क्या क्या देखते हैं वो किसी भी क्लब को ज्वाइन करने के पहले? So काफी टेस्टिंग होती है। Mhm. There's this quiz, आप quiz हैंड आउट कर देते हैं, रीडिंग मटेरियल भी देंगे कि करेगा, बट कुछ नहीं भी देते टू यू नो सी योर रिसर्च स्किल्स कि आप खुद ढूंढ कर निकालो आंसर, एंड यू डू दैट विदाउट एआई, विदाउट द यूज ऑफ एआई। देन देयर इज दैट इंटरव्यू राउंड कि अगर आपने क्विज पार कर ली तो आपका इंटरव्यू लेंगे, एंड देन फाइनली दे सेलेक्ट यू, दे फाइंड यू गुड। राइट। सो ये देखा जाए तो ओवरऑल डेवलपमेंट है बच्चे का, मतलब एकेडमिक्स तो हम सीख रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं उनको तो पढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ हमें हमारे में अंदर है कि भाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो कर रहे थे बट मेरा मन था ऑटोमोबाइल में कुछ करने का। यू कैन डू दैट। आप कंप्यूटर साइंस तो पढ़ रहे हो लेकिन आपका सोलर में कुछ करने का मन था तो आप वहां पे भी जा सकते हो। तो 4 ईयर में कहीं ना कहीं लोग ऑल अराउंड सीखते हैं, बहुत अच्छा। एंड टीचर्स के साथ कैसे रिलेशन रहता है, लिंक है, टीचर से बात वगैरह हो पाती है नहीं? अभी थोड़ा कम है मे बी, मैंने तो इतना नहीं एक्सपीरियंस किया टीचर्स का इतना लिंक, बट क्लासेस में अच्छा लिंक होता है, टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली एंड नाइस, ओके। तो बहुत अच्छे से अच्छा माहौल होता है। कई कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे टीचर ढंग से पढ़ाते नहीं है और टाइम से आते नहीं है या बच्चों से इंटरेक्ट नहीं होते, यहाँ ऐसा है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। teachers will come, you know, frequent. On some occasions, they might be late because these are professors who have their own companies and they have meetings and conferences. Sometimes they get late, but they are punctual. Otherwise, और बहुत बच्चों से interact भी अच्छे से करते हैं। गॉट दैट। एक बच्चा जो पंजाब से, वो कई बार डरता है कि यार चेन्नई का मतलब तमिल में जाना पड़ेगा, लैंग्वेज तमिल होगी एंड वो बड़ा पाव, वो क्या कहते हैं, सांभर बड़ा, इडली, ये सब खाना पड़ेगा, है ना? मेरे को पसंद है। तो ये खाना पड़ेगा। तो क्या इस तरह के बैरियर आते हैं, लैंग्वेज बैरियर और ऐसा कुछ है? सर देखो, कॉलेज के अंदर तो नहीं है, बाहर जाओगे सिटी के अंदर हो सकता है, कॉलेज के हाँ। अंदर तो सो बचा ये नहीं एक इम्पोर्टेंट चीज है। आईआईटीज या ऐसे कॉलेजेस, एनआईटीज हुआ, आईआईटीज हुए या फिर मेडिकल कॉलेजेस हुए, इन कॉलेजेस में बच्चा पूरे इंडिया के हर कोने से जाता है। सो आप अगर ये सोच के बैठे हो कि कर्नाटका मतलब कन्नड़ बोलेंगे एंड तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल बोलेंगे या हम केरल जाएंगे तो मलयालम बोलेंगे, ये बैरियर काफी हद तक नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पे सारे रीजन अलग अलग जगह से बच्चे आ रहे हैं। तो उसकी वजह से अगर किसी बच्चे ने किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है और ये सोच के नहीं ले रहा कि यार लैंग्वेज डिफरेंट होगी,
एंड खाने का प्रॉब्लम होगा, तो आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको वैसे लगभग एग्जैक्टली सेम तो नहीं, काफी हद तक सिमिलर खाना आपको आपकी चॉइस का मिल जाता है। तो इस बैरियर की वजह से आपने कॉलेज नहीं छोड़ना कि भाई मेरे को बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा था लेकिन मैं इसलिए नहीं गया कि वहां पे कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे। डू नॉट वरी अबाउट, वो सब तरह के बच्चे वहां पे होते हैं। सर एक और चीज भी है, Right. कुछ लोग हिंदी में बात करते हैं, हम्म। उनको इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो उसके लिए भी प्रोग्राम्स है टू टीच देम इंग्लिश। मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है कि कॉलेज इनिशिएटिव ले रहा है। यहाँ पे Good. साथी मेंटर प्रोग्राम, साथी साथी हाँ। their team is called साथी, so they take initiative and teach people, मतलब ये मद्रास की बात है सिर्फ, अच्छा teach people who need to know English because the college में you need English। सबकी Hmm. अपनी लैंग्वेज है तो English is the one connector। परफेक्ट There's परफेक्ट। also Hindi but English is more widely used। क्योंकि जेई और मेन और जेई एडवांस एग्जाम तो इस पे बेस्ड था ना कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कितनी अच्छी आती है, इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी काम चल जाता है। और आपको शायद आइडिया होगा, आपने पता नहीं ध्यान दिया हो नहीं, पेपर दोनों लैंग्वेजेस में आता है। एक तरफ हिंदी में पेपर लिखा होता है, एक तरफ इंग्लिश में लिखा होता है। तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी ओरिजिन से आते हैं, हिंदी लैंग्वेज में आते हैं, वो इंग्लिश का पेपर ही नहीं पढ़ते, उस पेपर का हिंदी साइड पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद पेपर दे आते हैं और उनका मार्क्स आ जाते हैं एंड दे गेट सिलेक्शन बिकॉज दे हैव आईक्यू लेवल। लेकिन लैंग्वेज पे कमांड नहीं होता। सो दिस इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि फाइनली जब 4 साल के बाद कंपनीज ने आना है तो इंटरव्यू तो वो इंग्लिश में होगा एंड वो बड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि भाई बच्चे को नॉलेज तो बहुत है बस इंग्लिश नहीं आती। तो ये अच्छा है, मतलब 4 ईयर में वो पर्सनालिटी में शिफ्ट आ जाता है कंप्लीटली। Yes. There's also a group that for women, लड़कियों को जिनको थोड़ी सी awkwardness है, जो छोटे गांव से आए हैं maybe probably, Right. smart और brilliant बहुत हैं, राइट that's why they're there। राइट। उनको भी help करने के लिए to make them more confident and Right. to show them that you are valued and you are here। So But this मेरे टाइम पे भी मेरे कॉलेज में आईआईटी रुड़की में इस तरह का वो नहीं था, साथी तरह का प्रोग्राम नहीं था, बट हमारे यहाँ पे एक कोर्स हुआ करता था इंग्लिश का, जो आपके पास चॉइस होती थी सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स कि आप उसको ले सकते हो एंड पढ़ाई कर सकते हो। तो जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती थी वो उससे अपने आप को इम्प्रूव कर लेते थे। एंड मैंने देखा यार कि आईआईटी जैसे कॉलेज में जो स्टार्टिंग में बच्चा आता है जिसको लगता है कि बहुत शाई है, बोलना भी नहीं आ रहा, इंटरव्यू फेस करना तो बहुत दूर की बात, 4 लोगों के बीच में बोलना नहीं आ रहा, अगर वो बच्चा 4 साल पढ़ता है तो फिर वो सेम नहीं रहता। शायद यही चीज है जो आईआईटी में जाने के बाद या अच्छे कॉलेज में जाने के बाद आपको डिफरेंट बनाती है। मतलब हम 12, 13, 14 ईयर स्कूल में पढ़ते हैं, कई बार हम वो नहीं सीख पाते जो 4 साल के बाद हम जाके सीख लेते हैं। बहुत बढ़िया। कुछ और ऐसे हाइलाइट्स हैं जो देना चाहोगे? जैसे एक और चीज है, there's this beautiful program, मतलब आपको ना क्लासेस के साथ साथ they'll introduce leisure time activity programs as well। क्लासेस से थक गए तो you start मतलब a hobby पर से कि आप वो करो। मैंने वायलिन रखा हुआ वहाँ पे, there is singing over there, there is learning new skills like web development and filmmaking and all of this stuff। So आप हफ्ते में एक घंटे की क्लास नहीं, 3 घंटे की क्लास होगी जिसमें you can wind down from the stress of the academics। तो that's nice। एंड उसके साथ साथ वो दिमाग में कई बार होता है ना कि यार ये सीखना था मैंने, क्योंकि मैं अब तक साइंस और मैथ्स पढ़ रहा था, वो सीख नहीं पाया, मेरे को मौका मिल गया वो सीखने का। ये बहुत अच्छा। तुम्हें किस चीज का शौक है? मैंने तो वायलिन अभी चूज किया हुआ है। यस सर। राइट। डांस का भी शौक? आई लव डांसिंग। मैंने डांस का भी क्लब ज्वाइन किया हुआ है। राइट। एक चीज है that every club you know needs you to be at least this much proficient in the skill they're teaching to join। राइट। Otherwise there's a lot of people fighting for the same position in the group, you know। They can't take everybody, so there's a little bit pressure। लिमिटेड प्लेसेस आर देयर एंड आपको थोड़ा सा आना चाहिए। Yes sir। आपको बिल्कुल नहीं आता तो फिर उसमें वो एंटरटेन नहीं करते हैं। But even that can be, you know, मतलब उसको भी हम ठीक कर सकते हैं कि आप अभी 4 साल है, 1 साल की बात नहीं है। So जो आपको नहीं आता खुद सीख लो थोड़ा सा। 1 साल सीख लो, अगले साल एंटर हो जाना। परफेक्ट, बहुत अच्छा। राइट। तो लास्टली वो जो बच्चे इसको देख रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, दे माइट बी 8th 9th 10th +1 +2, उनको शॉर्ट में क्या बोलना चाहोगे? तो देखो, हर किसी के लिए जनरल एडवाइस तो नहीं है, हर कोई अलग है, हर किसी का पाथ अलग है। बट मैं कहूँगा कि फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है ना, आई थिंक दैट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। ट्राई टू अवॉइड दैट। अगर अभी तक आदत नहीं लगी है, डू नॉट टच दैट। राइट। ऐसे दैट। राइट। एंड कंसिस्टेंसी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि आजकल मैंने देखा है बच्चे कई बार ना दे आर एक्साइटेड, दे आर ब्रिलियंट, दे वांट टू ग्रो हाई, दे वांट टू अचीव एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं मिड रास्ते में थक जाते हैं, कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। कंसिस्टेंसी आल्सो मतलब विल रूट आउट ऑफ कमिटमेंट। राइट। आजकल दुनिया में हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं, बट करना एक चीज है, यू नो।
जैसे देवांशु सर कहते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन, तो Right. यू हैव टू कमिट, और जब कमिट कर दिया उसी से कंसिस्टेंसी आ सकती है कि अब मैंने कमिट कर दिया, अब मैं यही करूँगा, करना है। कि कंसिस्टेंसी इज द की इन दिस एग्जाम, यू हैव टू constantly improve every day. Each break will, you know, pull you down a little bit. So consistency is key in this exam. So that's it. राइट, पता नहीं चला टाइम निकल गया एंड इट वाज अमेजिंग, बहुत मजा आया। Yes, sir. एंड हर बार जब मैं बच्चों को सामने बिठाता हूँ तो मैं स्टूडेंट से बोलता हूँ अपने कि यार पहले मैं तुम्हें सिखाता था, अब मैं तुमसे सीखता हूँ। और क्योंकि बच्चे विद टाइम बहुत तेजी से ग्रो होते हैं। आप स्कूल से जब कॉलेज में जाते हो वहां से कुछ सीखोगे, अभी 1 साल बाद हम फिर मिलेंगे, तुम कुछ और नया सीखोगे, मैं तुमसे फिर पूछूंगा अच्छा क्या चल रहा है यार, कैसे हो रहा है। तो इट्स रियली एंड बहुत मजा आया बात करके। मुझे भी sir. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you very much. एंड तुम्हारे पास थैंक यू, एंड तुम्हारे पास टाइम शॉर्टेज था क्योंकि थोड़े टाइम बाद कॉलेज भी वापस जाना है, बट आई वाज विलिंग कि नहीं यार तुम्हारे साथ कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करना है। मैंने उन बच्चों को दिखाना है दोज हु आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू कि यार आईआईटी जैसे कॉलेज में जाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है। तो आपकी बातें सुन के मैं श्योर हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे, और इनको फॉलो करो, इसी इनके एडवाइस को फॉलो करो कि बस लगे रहो एंड मेंटल हेल्थ को बना के रखो एंड डिस्ट्रैक्टेड मत हो यार। नंबर ऑफ चीजों में डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना, मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत सारे काम करने हैं, किसी की रील देख रहे, कभी किसी की बात सुन रहे, कभी किसी की बात सुन रहे। एक बार जो डिसाइड करा है ना, बस लग जाओ यार, लग जाओ और करो, और आप देखोगे हो जाएगा। अगर हर दिन नए नए डिसीजन बनाओगे, आज कुछ और सोच रहे, कल कुछ और सोच रहे, पहले सोचा था कि यार आईआईटी की तैयारी करनी है, बाद में 2 मंथ के बाद लग रहा है कि नहीं यार कोई नाम तो यूट्यूब के यूट्यूबर भी बन जाएंगे, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। एक चीज जो हमने सोच लिया है उसमें लग के काम करना है। अगर 2 साल की जर्नी है तो 2 ईयर अपने आप को पूरी तरह से डिवोटेड करना है। उसके बाद देखो ना मजा आएगा। हाँ, अगर हम विनर ना हुए कोई बात नहीं, उस जर्नी से हम बहुत कुछ सीखेंगे, बट सीखेंगे भी कब, जब हम अपना 100% देंगे। क्यों, सही है ना? डेफिनेटली सर, मैं एक पॉइंट ऐड भी करना चाहता हूँ। राइट। मेरे को सर किसी ने ये बड़ी ब्यूटीफुल बात की थी कि मतलब कुछ भी क्रिएट करना है ना, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एंड योर कमिटमेंट, कि आपने एक ही चीज को कितने सालों तक किया है ना, समथिंग डेफिनेटली विल कम आउट ऑफ दैट। परफेक्ट, आपको बस वो परफेक्ट। पकड़, कुछ भी हो आपने वो पकड़ना है और वही करना है, मतलब हिलना नहीं। कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। मैंने किसी और की बात सुनी थी और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था कि मजा उसमें है कि तुम बोरिंग चीजों को रोज करो, बोरिंग चीजों में से एंजॉयमेंट निकालना स्टार्ट करो। यार हर चीज में मजा नहीं आएगा, हर चीज को करके तुम्हें ये नहीं लगेगा कि यार वो तो बहुत अच्छा लगा था सर, हर सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक बोरिंग चीज को आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो और एक दिन बोल रहे हो कि यार अब मजा आने लगा, अब तो करना है मुझे। तो ये है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।